दोस्तों, यूरेका टेक्नोलॉजी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं OnePlus 8 Pro स्मार्टफ़ोन की, जो हमारे देश में चाइना के प्रोडक्ट्स का विरोध काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। फिर भी हमारे देश में चीनी प्रोडक्ट्स के विरोध के बीच मिनटों में बिके OnePlus स्मार्टफ़ोन की सभी यूनिट्स देश में अभी टॉप 5 स्मार्टफ़ोन ब्रांड में 4 चीनी। तो हमारी यूरेका टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। 18 जून को अमेज़न इंडिया पर OnePlus Pro 8 की बिक्री हुई थी, जिसकी शुरुआत कीमत 54,999 रुपये है। मार्च 2020 की तिमाही में भारत में भेजे गए 32.5 मिलियन स्मार्टफ़ोन का 76% शेयर चीनी कंपनियों के पास। चीनी प्रोडक्ट्स तोड़ना, उनमें आग लगाना, जूते चप्पल मारना, ऐसे नज़ारे देश भर में अभी आम है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम वाकई चीनी प्रोडक्ट्स का दिल से विरोध कर रहे हैं? ये बात इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि देश भर में चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर हाहाकार मचाने वाले हमारे देशवासियों ने चीनी स्मार्टफ़ोन OnePlus की सभी यूनिट्स मिनटों में खरीद ली। दरअसल 18 जून को अमेज़न इंडिया पर OnePlus Pro 8 की सेल थी। इस फ़ोन की शुरुआती कीमत 54,999 रुपये है। जब फ़ोन की सेल शुरू हुई तो वह चंद मिनट में ही ख़त्म हो गई। अमेज़न ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि सेल कितने मिनट में ख़त्म हुई, लेकिन इस दौरान इस हैंडसेट की सभी यूनिट बिक गई। सस्ते प्रोडक्ट्स ग्राहकों की कमजोरी है। OnePlus भारतीय बाज़ार में सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों के प्रीमियम स्मार्टफ़ोन का ऐसा ही विकल्प है, जो ग्राहकों को 30,000 रुपये में बेहतर स्मार्टफ़ोन दे रही है। चीनी कंपनियां OnePlus की इस सेल से ये साफ हो गया है कि चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर जो विरोध देश भर में चल रहा है वो फ़िलहाल तो शब्दों में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि सस्ते चीनी प्रोडक्ट्स से ग्राहक फ़िलहाल तो खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं। विरोध के सर्वे में देश आगे है हमारा। शुक्रवार को काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में पाया गया कि मई जून 2020 के दौरान 7 देशों में किए गए सर्वेक्षण में भारत ग्राहकों में चीन विरोधी भावना सबसे अधिक थी। चीन में मैन्युफैक्चर स्मार्टफ़ोन के बारे में ग्राहकों की भावनाओं को नापने के लिए किए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि चीन का वुहान क्षेत्र कोविड-19 महामारी का शुरुआती बिंदु था। भारत चीन में $50 बिलियन का व्यापार हुआ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल की सेल में इस तरह की तेज़ी से ये बात साफ होती है कि भारतीयों को सस्ते में मिल रहे प्रोडक्ट्स से दूर रखना मुश्किल है। भारत ने मार्च अंत तक $60 अरब से अधिक का थोक आयात किया है। बीजिंग नई दिल्ली के साथ लगभग $50 मिलियन का व्यापार करता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आयात पर निर्भरता को कम करेगा। भारत में टॉप 5 ब्रांड्स में 4 चीनी कंपनी शाओमी, वीवो, रियलमी और ओप्पो, और दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग अन्य फ़ोन कंपनियां हैं। भारत में अभी टॉप 5 स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स में से 4 चीनी कंपनियां हैं, जिसमें शाओमी, वीवो, रियलमी और ओप्पो शामिल है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC के अनुसार मार्च 2020 की तिमाही में भारत में भेजे गए 32.5 मिलियन स्मार्टफ़ोन के लगभग 76% शेयर चीनी कंपनियों के हैं, जबकि दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग जो तीसरे स्थान पर है, उसका शिपमेंट 15.6% शेयर है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफ़ोन बाज़ार है। 2019 में यहाँ 152.5 मिलियन स्मार्टफ़ोन्स की शिपमेंट हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे, इसके लिए हमारे यूरेका टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।